एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत सुकून से रहते थे। सुबह सब खेतों में काम करते, शाम को चबूतरे पर बैठकर चाय पीते और रात को जल्दी सो जाते। मगर फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर से चोरी होने लगी। पहले रामलाल के घर से दूध का डेगचा गया, फिर सावित्री चाची के आम, और फिर तो दिनेश के घर से उसकी नई चप्पलें तक गायब हो गईं। पूरा गांव परेशान हो गया था। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी ने कहा, ये तो किसी बाहर वाले का काम लगता है, और कोई बोला शायद कोई भूत है जो रात को निकलता है। दिन भर गांव वाले इसी बात पर चर्चा करते और रात को डर के मारे सोते नहीं थे। बच्चे डर के मारे माँ बाप से चिपककर सोते थे। लेकिन एक छोटा लड़का था, सोनू। उसे हर वक्त कुछ नया सीखने का शौक था। जब सब लोग सिर्फ गुस्से और डर में थे, तो सोनू ने फैसला किया कि वो चोरी करने वाले का राज खुद समझेगा। उसने एक पुरानी डायरी निकाली, टॉर्च ली और रात के 12 बजे चुपके से निकल गया। पूरे गांव का चक्कर लगाने लगा, हर पेड़, हर झोपड़ी, हर गली को ध्यान से देख रहा था। तभी उसने देखा एक छोटी सी परछाई रस्सी से किसी घर की दीवार पर चढ़ रही है। सोनू चुपके से उस परछाई का पीछा करता है और वह उसे ले जाती है गांव के बाहर, जंगल के एक कोने में, जहां एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनी होती है। अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, टुक टुक, खट खट, न्याऊ, फुस। सोनू ने झांक के देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर कोई आदमी नहीं था। वहां थे 4 जानवर। एक बंदर जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, एक बिल्ली जो एक बोरी में कुछ छुपा रही थी, एक उल्लू जो नक्शा पढ़ रहा था, और एक चूहिया जो बिस्किट चुराकर लाई थी। सोनू की आंखें फटी रह गईं। ये तो जानवरों की चोरी गैंग थी। बंदर शायद सर्कस से भागा हुआ था, बिल्ली चुपचाप चोरी करने की मास्टर, उल्लू सारा प्लान बनाता और चूहिया छोटी छोटी जगहों में घुसकर चीजें चुरा लाती। सोनू चुपके से वापस आया, सुबह सब गांव वालों को बुलाया और बोला, मैं चोर को देख आया हूं, लेकिन वो कोई इंसान नहीं, जानवर हैं। सब लोग हंस पड़े, किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन जब सोनू ने उन्हें जंगल ले जाकर वो झोपड़ी दिखाई और वहीं बिल्ली को आम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़वाया, तब सब हैरान रह गए। फिर क्या था? सब लोग जानवरों के पास गए, उन्हें पकड़ने की बजाय प्यार से समझाया। जानवरों ने शर्मिंदा होकर हाँ में सिर हिला दिया। पता चला कि ये सब जानवर एक सर्कस से भाग कर आए थे और खाने के लिए चोरी करते थे। गांव वालों ने फैसला किया, हम इनसे दोस्ती करेंगे और इनसे कुछ नया सीखेंगे। बंदर को स्कूल में बच्चों को नाच सिखाने का काम मिला, बिल्ली को दूध की दुकान का गार्ड बनाया गया, उल्लू को लाइब्रेरी में रात को लाइट ऑन रखने की जिम्मेदारी दी गई, और चूहिया को सब्जी मंडी में चिप्स की सुरक्षा सौंप दी गई। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, एक कहानी बन गया। सब लोग कहते हैं, जहां दोस्ती हो वहां डर नहीं होता, और छोटी चोरी कभी कभी बड़ी सीख दे जाती है।